प्यारे बच्चों, हिंदी विषय की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे पतंग जो कि कविता है उसका अभ्यास कार्य जो कि पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये सिर्फ मौखिक कार्य है, इसे आप लिखेंगे नहीं। पतंग ने पर किससे उधार लिए हैं? पतंग ने पर तितली से उधार लिए हैं। मुर्गे और बंदर से पतंग को क्या क्या मिला? तो मुर्गे से मिली कलगी और बंदर से मिली लंबी पूंछ। पतंग मछली की तरह जल विहार कहाँ करती है? जैसे मछली जल में घूमती है ऐसे, तो ऐसे ही पतंग मछली की तरह आसमान में घूमती है। पतंग क्या करना चाहती है? पतंग आसमान को छूना चाहती है। पतंग ऊंची चढ़ जाती है पर धरती के संग रहती है। कैसे? पतंग ऊंची चढ़ जाती है पर अपनी डोर के सहारे वो धरती के संग मतलब साथ जुड़ी रहती है। कवि ने पतंग की तुलना किस किस से की है? तो कवि ने पतंग की तुलना रॉकेट से, मछली से और हिरनी से की है। अब प्रश्न 2 है, इसको भी आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे और समझेंगे। पतंग ने अपना रूप सजाने के लिए किस किस से क्या क्या लिया है? तो पतंग ने अपना रूप सजाने के लिए तितली से पर यानी पंख, मुर्गे से कलगी और बंदर से पूंछ ली है। कवि ने पतंग के रंग ढंग को निराले क्यों बताया है? कवि ने इसलिए बताया है कि उसने अपना रूप सजाने के लिए किसी न किसी से कुछ न कुछ उधार लिया है और फिर वो उस चीज़ों के साथ में आसमान में घूम रही है, इसलिए। आकाश में पतंग क्या क्या करती है? तो आकाश में पतंग क्या करती है? वो बादलों से बातें करती है, बगलों के साथ विचरती मतलब घूमती है और हिरनी की तरह मानो 7 रंग वाले आसमान में वो कूदी फिर रही है, यानी कूद रही है, घूम रही है। पतंग को सैलानी क्यों कहा है? जैसे सैलानी को घूमने का शौक होता है यानी पर्यटक, वैसे ही पतंग को भी आसमान में उड़ने का शौक है, इसलिए उसको सैलानी कहा है। पतंग को हिम्मत वाली क्यों कहा है? अब पतंग को हिम्मत वाली इसलिए कहा है बच्चों, क्योंकि पतंग देखो कागज से बनी होती है, लेकिन फिर भी वो इतनी ताकतवर है कि वो आसमान को छूने की हिम्मत रखती है, इसलिए उसको हिम्मत वाली कहा है। अब भाषा से में जो प्रश्न 1 और 2 है बच्चों, वो आप स्वयं करेंगे, इसको लिखना भी नहीं है। हाँ, प्रश्न 3 के बारे में बात कर लेते हैं कि शब्द पहेली में से नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। तो इसको आप क्या करेंगे, आप इनके पर्यायवाची शब्द इस पहेली के अंदर है दिए गए शब्दों के, इसको आपको लिखना है। कैसे, जान लेते हैं। जैसे बादल है, अब बादल का जो होगा वो क्या होगा? बादल का होगा मेघ। गगन का क्या होगा? गगन का होगा आकाश। धरती का क्या होगा? धरती का होगा वसुधा। और उसके बाद क्या आएगा फिर? ये देख लेते हैं, यहाँ पर ये है हमारा पंख। तो पंख का क्या होगा बच्चों? पंख का होगा आपका पर, जो कि यहाँ पर है। अब इसके बाद चलते हैं अगले की तरफ, ये बोलता है जल। अब जल में क्या होगा? जल का होगा हमारा नीर, मछली का होगा हमारा मीन, और सूरज का हमारा होगा दिनकर, और हमारा तन का क्या होगा? शरीर। तो बच्चों इस तरह से आप ये कार्य पूरा करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।